हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और सुबह 5:30 बजे मैं उठ गई थी। आज मेरे हस्बैंड स्कूल टिफ़िन लेके जाएंगे और स्कूल का जो टाइमिंग है वो बढ़ चुका है और सुबह बहुत जल्दी जाना भी होता है। इसलिए मैं सुबह से जल्दी से उठ गई हूँ क्योंकि मुझे घर को भी क्लीन करना है और खाना भी बनाना है। दक्ष आद्या दोनों बच्चे सो रहे हैं, मेरे हस्बैंड गए हुए नहाने। सुबह बाहर आकर देखा तो झमाझम बारिश हो रही थी। तो मैंने इनसे बोला कि जाओगे या नहीं, तो बोले जाना तो पड़ेगा ही, चाहे कैसे भी जाऊं। और स्कूल का पहला दिन है आज, जिस दिन बच्चे स्कूल आएंगे। बिकॉज बीच में छुट्टी हो गई थी ना एक दिन की, इसलिए बच्चे नहीं आए थे स्कूल, इसलिए। और यहाँ पे मैं फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू लग जाती है ना, पोछा बाद में लगा लो तो चल जाता है, लेकिन झाड़ू लग जानी चाहिए। झाड़ू लगाकर ही मैं सारे काम शुरू करती हूँ घर में। सबसे पहले मैं झाड़ू ही लगाती हूँ। कभी कभी होता है कि मैं और सारे काम करने के बाद झाड़ू लगाती हूँ। कभी कभी 1 से 2 बार, कभी 3-3 बार झाड़ू लगाती हूँ मैं, क्योंकि घर गंदा होता रहता है बच्चों की वजह से। कहीं कुछ फैलाते हैं, कहीं कुछ, तो इसलिए। ये देखिए, मैंने सब कमरे से, किचन से, हर जगह से मैं कूड़ा लेकर आई हूँ। सो इतना सा कूड़ा निकला हुआ है। वैसे तो कभी कभी बहुत ज़्यादा निकल आता है, पेपर कागज़ वगैरह, या बच्चों ने कुछ खाया पिया, चिप्स वगैरह के पैकेट, वो। सो बस मैं इसको कूड़े को हटाऊंगी, उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी। नहा के आ गई हूँ मैं। चाय में बनने के लिए रख गई थी और अरबी में उबलने के लिए रख गई थी। बीच के टाइम में मैं यही करती हूँ, जब मैं नहाने जाती हूँ उससे पहले मैं खाने की तैयारी करके जाती हूँ। तो चाहे वो खाना देर से बनाऊँ तब भी मैं टाइम का यूज़ करती हूँ। और अभी तो मैं उनके हस्बैंड के लिए, अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन तैयार करूँगी, इसलिए मैं आज जल्दी जल्दी सारे काम कर रही हूँ। उसके बाद मैंने आटा लगा दिया था और फिर यहाँ पे करारे करारे से पराठे बना लिए थे। और हस्बैंड के टिफ़िन के लिए पराठे भी बना लिए और फिर हम लोगों ने अपने खाने के लिए भी बना लिए, क्योंकि बाद में फिर बनाऊंगी ना तो दक्ष काम नहीं करने देता है, फिर परेशान करेगा। सो मैंने सोचा चलो आज सारा ही काम जल्दी कर लेती हूँ मैं। पराठे हैं वो बन के तैयार हो गए हैं और इन्होंने बोला था प्रियंका जल्दी उठना, आंखों में नींद भरी हुई है। और बस पूछो ही नहीं कैसे मुश्किल से उठी हूँ। बीच में जब आदत बुरी हो जाती है ना कि हाँ अब सोते रहेंगे, देर तक सोते रहेंगे, तो वही आदत फिर से रूटीन में आने में बहुत दर्द होता है, बहुत कष्ट होता है। तो वही बहुत दर्द हो रहा था मुझे कि नहीं, कोई मुझे खूब सोने दे। ये देखिए, अरबी ठंडी हो गई है तो मैंने इनको छील के कट कर लिया है। हरी मिर्ची कट कर ली है। अजवाइन से इसको छौंकते हैं, आप बताना किससे छौंकते हैं। मैं इसे हींग और अजवाइन की हेल्प से इसे छौंकती हूँ। ये तवा जो है इसमें मैंने पराठे सेके हैं, तो इसी तवे पे मैं घी लगाकर ये ब्रेड सेक ले रही हूँ। और करारी सी आज नाश्ते में इनको ब्रेड दे दूंगी। कभी ब्रेड बटर दे देती हूँ, कभी चीज़ सैंडविच बना के दे देती हूँ, कभी पोहा, कभी सिवैया, या फिर जो ये चाहते हैं वो कभी कभी बनाती रहती हूँ। लेकिन आज मैंने फिर से ब्रेड दे दी है। तो मैं इनको चाय नाश्ता देकर आ गई हूँ और अभी मैं बनाऊंगी अरबी की सब्जी। सरसों के तेल में मैं सारा खाना बनाती हूँ, तो यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। इसमें मैं सबसे पहले हींग डालूंगी और उसके बाद अजवाइन डालूंगी। कौन कौन अजवाइन डालता है बताना। मैं अजवाइन डालती हूँ, साथ में थोड़ा सा जीरा भी ऐड कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि थोड़ा सा फ्लेवर और भी अच्छा अच्छा आता है। और हरी मिर्ची डाल देंगे। और हरी मिर्ची मैंने यहाँ पे 3 यूज की हैं। और काफ़ी तीखी हरी मिर्ची आ रही है, इसलिए मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, नहीं तो फिर 4-4 5-5 यूज़ कर लेती थी जब तीखी नहीं आती थी। और यही सब्जी हम सब लोग भी खा लेते हैं, इसी वजह से थोड़ा सा कम तीखा बनाते हैं। सब्जी बहुत थोड़ी बनाई थी तो मैंने ये सब्जी आधी अपने हस्बैंड के टिफ़िन में दे दी थी, तो आधी मैंने बचा ली थी। और आधी में मैंने खाई थी, थोड़ी सी आध्या ने खाई थी। एंड बीच में मैंने कुछ और भी बना लिया था, तो खिचड़ी वगैरह, ताकि बच्चे भी खा लें और मैं भी खा लूँ। इसलिए यहाँ पे मैंने जो अरबी है उसमें पहले थोड़ा सा फ्राई किया ऑयल में, फिर उसमें बेसिक मसाले, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्ची पाउडर, ये सब चीज़ें डाल दी हैं। मिक्स कर दूंगी, अच्छे से मिला दूंगी और अच्छे से करारा होने तक इनको फ्राई करूंगी। जब ये करारी सी हो जाएंगी, थोड़ी सी इस पे कोट हो जाएगा सारा मसाला, तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और जैसे ही ये करारी सी हो जाएंगी, फिर मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता कट करके डाल दूंगी। और धनिया पत्ता के साथ साथ में मैं इसमें थोड़ा आमचूर पाउडर डालूंगी। कोई भी सूखी सब्जी हो, या भिंडी की हो, अरबी की हो, या फिर आलू ड्राई ड्राई वाले फ्राई वाले आलू हो, उन सब के बनने के बाद अगर थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालो ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा
लगता है, बहुत ही यम्मी लगती है, सब्जी में स्वाद बढ़ जाता है। सो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोग डालते ही होंगे। तो यहाँ पे देखिए सब्जी बन गई है और मैं फटाफट से टिफ़िन लगा लूँगी। थोड़ी सी ठंडी हो जाने दूँगी, कोई गरम गरम भर देंगे ना तो फिर ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे मैंने पराठे लगा दिए हैं और ये आम का अचार रख दिया है थोड़ा सा, और ये रही अरबी की सब्जी। तो बस ढक्कन लगा देंगे, सब्जी थोड़ी ठंडी हो गई है और इसको पैक करके चलिए रख देते हैं। टिफ़िन पैक करके इनको दे देती हूँ मैं। और पानी की बोतल इन्होंने खुद भर ली थी। और आज ना पानी की बोतल जब ये भर रहे थे तो उसमें से ढक्कन जो बीच वाला होता है बोतल का वो लगाना भूल गए थे, ऐसे ही चले गए थे। जब मैं बाद में किचन में दोबारा आई थी तब मैंने देखा, जब मैं अपने लिए चाय नाश्ता लेने आई थी तो वही रखा हुआ था। फिर मैंने इनको फ़ोन नहीं किया था क्योंकि बारिश में बारिश हो रही थी और ये बाइक से गए हुए थे। बीच में अगर मैं फ़ोन कर देती तो ये गाड़ी रोकते और फिर बीच में फ़ोन रिसीव करते, फ़ोन निकालते भी नहीं। इस वजह से मैंने फिर इनको फ़ोन नहीं किया। और ये देखिए रेन कोट पहन के पूरे तैयारी के साथ में स्कूल जा रहे हैं। और ये कभी भी अपने काम को मतलब छोड़ते नहीं है, कुछ भी हो, जितना हो सकता है पॉसिबल ये स्कूल वगैरह कभी भी नहीं छोड़ते। छुट्टियां मतलब छुट्टी नहीं लेते हैं कुल मिला के। और कभी कभी जो छुट्टियां मिलती हैं ना इनको गवर्नमेंट से, 14 छुट्टियां जो होती हैं वो भी पूरी की पूरी चली जाती हैं, मतलब वो लेते ही नहीं है, कभी शायद ज़रूरत पड़े तभी ले। तो इनके जाने के बाद मैं आ गई हूँ अपना नाश्ता लेकर। ये देखिए दक्ष को भी मैंने नहला दिया था थोड़ी देर बाद जब ये चले गए थे, क्योंकि ये इनके जाने के बाद ये बीच में जग गया था तो इन्होंने थोड़ी देर संभाला था जब मैं और सारे काम कर रही थी। आद्या सोती रहती है, आद्या दिन में सोती नहीं है तो रात में सोने के बाद काफ़ी देर तक सोती है। और स्कूल भी नहीं है, बच्चा स्कूल भी नहीं जा रहा है इसलिए अभी उसका कोई रूटीन नहीं है। और दक्ष भी इसको मैंने गाठिया वाली नमकीन होती है ना, 2-3 दे दी है, हाथ में पकड़े हुए खा रहा है। मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ और ये है गाठिया वाली नमकीन। और अपना फेवरेट नाटक देख रही हूँ अनुपमा। आजकल मैं देखती हूँ, आजकल क्या जब से शुरू हुआ है मैं ये सीरियल ज़रूर देखती हूँ। बहुत से लोगों को ये सीरियल पसंद आता होगा, बहुत से लोगों को नहीं। ये सीरियल कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से हर्ट भी करता है, बहुत इमोशनल भी करता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा शॉकिंग भी हो जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगती हूँ देखने में। बस ये सब प्रोग्राम वगैरह देखने के बाद आज कुछ काम नहीं था, किचन में सारे काम निपट गए थे तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं घी बना लेती हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने देखो मक्खन निकाल लिया हुआ है, इतना सारा मक्खन निकला हुआ है और बहुत अच्छे से निकला हुआ है। सो बस मैं इस कढ़ाई में रख दूंगी और गैस पे चढ़ा दूंगी इसको धीमी धीमी आंच में होने देने के लिए, क्योंकि मैंने साथ ही साथ वॉशिंग मशीन भी लगा के रखी है तो मुझे कपड़े भी धुल गए हैं तो मैं उनको निकाल के ड्राई करूंगी जाके। और बर्तन भी पड़े हुए हैं सो मैं फटाफट से बर्तन भी धुल लूंगी। और जब मैं बर्तन धुलती हूँ ना तो मेरे कपड़े ना थोड़े से गीले हो जाते हैं, क्योंकि ये जो स्लैब है थोड़ा सा नीचे है, इस वजह से रोटी बनाने में भी मेरे कमर में थोड़ा सा दर्द होता है और बर्तन धुलने में झुकने से भी कमर में दर्द रहता है। और मतलब कपड़े भी गीले हो जाते हैं थोड़े थोड़े से। सो बस वही है, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने मक्खन चढ़ा दिया है, थोड़ी सी गैस तेज रखी है ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाए। और मैं इसको 2-4 बार चला दूंगी ऐसे ही और फिर ये धीरे धीरे होता रहेगा। बीच बीच में आकर देखती रहती हूँ मैं। और अगर गैस का फ्लेम एकदम ज़ीरो है तो ये बिल्कुल भी जलेगी नहीं, अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। तो इस बार कुछ ज़्यादा ही था मक्खन, इस वजह से थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन हाँ बन के तैयार हो गया था। और यहाँ पे मैं कपड़े जो ड्राई हो गए हैं उनको निकाल रही हूँ। तो 1-2 बाल्टी कपड़े हुए थे तो पहले मैं एक बाल्टी डाल आई हूँ और एक बाल्टी और ये भर लिए हैं। ये देखिए बेडशीट वगैरह धुली थी, ये सारी चीज़ें मैंने फैला दी हैं पहले और ये दूसरी बार एक मैं फैला रही हूँ। आद्या और दक्ष दोनों जग चुके हैं तो दोनों बच्चे खेल रहे हैं। आद्या को भी मैंने नाश्ता दे दिया है, उसकी फेवरेट नमकीन दे दी है और उसको थोड़ा सा दूध दे दिया है। और साथ ही साथ मैंने उसको थोड़ी सी चाय भी दी है, ब्रेड भी दिया है बटर लगाकर, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी चाय मांगती भी है और मैं दे भी देती हूँ। कभी कभी चल जाता है, बच्चों को देना चाहिए हर एक चीज़, लेकिन ये नहीं कहूँगी कि किसी चीज़ की आदत डाल दो। तो बस वही, ये आदत तो नहीं डालती हूँ लेकिन हाँ थोड़ी थोड़ी देती रहती हूँ। ये सारे कपड़े हैं, एक दिन के नहीं है, 2-3 दिन के जब ये होते रहते हैं वॉशिंग मशीन में पड़े होते हैं तो मैं धुल देती हूँ। और वॉशिंग मशीन एक हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार हमारे यहाँ लगती है। और कभी कभी यही होता है कि कभी कभी 2 बार लगती है जिस दिन मैं हाथों से कपड़े वॉश कर लेती हूँ।
जिस दिन टाइम मिलता है मैं हाथों से वॉश करती हूँ, जिस दिन नहीं टाइम मिलता है तो नहीं। बीच में मेरे अंगूठे में लग गई थी ना, इसलिए मैं हाथों से वॉश नहीं कर पा रही थी। सो मैं वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर रही थी। तो ये देखिए सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं डोरियों में, एक के ऊपर एक भी डाल दिए हैं क्योंकि डोरी तो दो ही है। उसके बाद मेरे पास ये साड़ी रखी हुई थी जो कि मुझे गिफ्ट में मिली थी। सो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि मैंने पिको फॉल करवा ली है, इसका ब्लाउज भी सिला हुआ है, मैंने एक बार एक इसको पहन के नहीं देखा है। सो चलिए ट्राई करते हैं। कपड़े गीले हो गए थे, मैं इसे चेंज करने जा रही थी इस कुर्ते को, तो मैंने सोचा चलो इसको चेंज करेंगे, कुर्ते को थोड़ी सूखने के लिए डालेंगे, तब तक ये साड़ी पहन लेती हूँ। और फिर आज मुझे आप लोगों से कुछ बात भी करनी है। आजकल मेरे व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे हैं, मुझे नहीं पता है कि क्या कारण है, नोटिफिकेशन मिलता है या नहीं। बस आप लोगों से एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग को अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो मेरे चैनल को फिर से सब्सक्राइब करो, ऑल पे क्लिक करो बेल आइकन पे, जिससे आपको रेगुलर मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। अगर फिर भी नहीं मिल रही है तो मुझे बताओ। और हाँ, मैं दोपहर के 1 बजे मैं रोज़ डेली व्लॉग डालती हूँ एवरी डे। सो मेरे चैनल पे आकर आप लोग एक बार देख लिया करें। और मतलब इतनी मेहनत करती हूँ मैं आप लोगों के साथ शूट करने के लिए, बच्ची के साथ में सारी चीज़ें कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ, और इतनी मेहनत का फल भी नहीं मिले तो बड़ा ही दुख होता है। इसी चक्कर में मैंने कल कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। रक्षाबंधन के बाद दूसरे दिन मैं बहुत ही उदास हो गई थी, क्योंकि मेरे व्यूज़ ही नहीं जा रहे थे। मेरी क्या फ़ायदा इतनी मेहनत का, जो कोई देखे ही नहीं, वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था। लेकिन मेरी आदत है, वीडियोज़, यूट्यूब मेरा पैशन बन चुका है, इसलिए मैं सोची कि मैं तो ये काम करूँगी धीरे धीरे, एक ना एक दिन भगवान भी साथ देगा और हमारे व्यूवर्स भी। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को वॉच करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिले। और यहाँ पे देखिए मैं साड़ी पहन ली हूँ, कैसी लग रही है बताना। ये साड़ी का जो ब्लाउज है वो इसी का है, कुछ इस तरीके की स्लीव्स बनवाई थी मैंने। और बस जब मैं तैयारी हो गई हूँ तो मैंने एक दो रील बना ली थी इंस्टाग्राम पे। अगर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूबर प्रियंका पाटकार है आईडी मेरी। और ये मेरे कुछ सूट हैं जो कि मुझे थोड़ा सा टाइट करने हैं, कुछ ढीले करने हैं। और एक मेरा सूट कुछ ज़्यादा ही सिकुड़ गया है, मतलब कॉटन का है, इसमें स्पेस नहीं है। तो मैं क्या सोच रही हूँ, इसकी स्लीव्स बहुत सिकुड़ गई हैं, मतलब इसकी जब पहनती हूँ ना स्लीव्स में बहुत टाइट लगता है। तो मैंने सोचा है कि इसकी स्लीव्स को ना कट कर दूंगी, हाफ बना दूंगी। उससे क्या होगा कि डेली में पहन जाएगा। अगर ये 1 महीना भी चल गया सूट तो अच्छा है, नहीं तो फिर तो हटा ही देंगे। और नए नए कपड़े हैं, इतनी जल्दी जल्दी हटा दो, बड़ा दुख होता है। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं दुनिया में, मैंने देखे हैं 4-6 बार कपड़े पहनने के बाद उनको लगता है कि हाँ थोड़ा सा पुराना हो रहा है तो हटा देते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, अपनी मेड को दे देते हैं या फिर कहीं और दे देते हैं। मैं कोशिश करती हूँ मैं कपड़े को अच्छे से पहनूँ, अच्छे से यूज़ करूँ, जितना हो सके इस्तेमाल करूँ। उसके बाद जब बिल्कुल ख़राब हो जाता है तो मैं हटा ही देती हूँ। अदरवाइज़ जब किसी को अगर देने की ही इच्छा रखती हूँ तो बहुत जल्दी दे देती हूँ, क्योंकि वो जल्दी ख़राब ना हो और उसको पहनने के लिए भी थोड़ा सा वक्त लगे। ऐसा ना हो कि मैंने उसे कोई चीज़ दी है तो वो 2 ही 3 दिन पहन ले, उसके बाद फिर वो कपड़ा पूरा फट जाए। सो वही मैं इस वाले सूट को भी कट करने वाली थी, बट मुझे ये लगा कि ढीली है, ये नहीं कट करूँगी। फिर मैंने इस पिंक वाले को उठाया, मैंने सोचा चलो इसको कट कर लेते हैं। बट मैंने इसको भी नहीं कट किया, क्योंकि इसका स्कर्ट है ना वो मैंने नहीं यूज़ किया है, इसको मैंने लेगिंग के साथ में ज़्यादातर यूज़ किया है। और लेगिंग जो है वो मैं इस पे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील होती है मुझे। इसका स्कर्ट जो है वो एकदम नया है और ये कुर्ता थोड़ा सा पुराना हो गया है, इसलिए मैंने सोचा चलो ऐसे ही पहन डालूंगी मैं। और स्कर्ट का यूज कभी किसी ना किसी के साथ हो जाएगा। ये जो कपड़ा बचा हुआ है मैं सोच रही थी इसका क्या करूँ, फेंक दूँ या कुछ और। सो मुझे याद आया, आद्या कह रही थी मेरी डॉल के लिए कुछ बना दो, तो मैं अब उसकी डॉल के लिए कुछ बनाऊंगी, इससे एक लहंगा जैसा कुछ बना दूंगी। छोटी सी डॉल है उसकी, तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। सो किसी दिन मशीन लेकर बैठूंगी और सारी चीज़ें सिलूंगी और बनाऊंगी, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अभी मैं फ़िलहाल क्या कर रही हूँ, दोनों कपड़े निकाल दिए हैं, ऊपर प्रेस करने के लिए रख दिए हैं। इसको मैं हाथ से तुरपाई कर लूँगी आराम से बैठ के। और फ्रेंड्स मैं आपको घी दिखाती हूँ, देखिए ये घी है जो अच्छे से बन गया है। और मैं इसको बंद कर दी हूँ, गैस ठंडा होने देंगे और ये झाग बिल्कुल चला जाएगा, उसके बाद मैं स्टोर कर लूँगी। साथ ही साथ बच्चों को और भूख लगी थी तो मैंने हलवा बनाया था, आद्या बोल रही थी हलवा खाना है। सो मैंने बच्चों के लिए हलवा बनाया है, साथ ही साथ खिचड़ी भी बनाई थी। थोड़ा थोड़ा सब बच्चों ने भी खाया, मैंने भी खाया है, और हम लोग खाना पीना खाने के बाद बढ़िया सी नींद ली थी।
और क्योंकि मैं जल्दी उठी थी 5:30 बजे, तो फिर नींद भी बहुत तेज़ लगी हुई थी, तो मैं थोड़ी देर सो गई थी आराम से और अच्छा भी लग रहा था और काफ़ी देर तक सोई थी। फिर मैंने शाम को कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, चाय वगैरह पी और साथ में मैंने आलू बंडे भी बनाए थे क्योंकि आलू उबले रखे थे, मेरा मन कर रहा था। इसलिए रात के खाने में सिर्फ़ और सिर्फ़ पूड़ी और क्या बोलते हैं, सॉरी, रोटी और बुकनू, बस यही लगा के खा लिया था। और यहाँ पे मैंने ड्रेस वगैरह चेंज कर ली है, सोने जा रही हूँ, मैक्सी पहन ली है। आद्या का बड़ा मन कर रहा था, जैसे मैंने बाल ओपन किए उसने बोला मैं मम्मी मैं आपकी चोटी बनाऊंगी, तो लेके कंघी शुरू हो गई थी, बस थोड़ा सा उसने किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जूड़ा बना लिया। और जब भी आद्या मेरे पास आती है, आप लोगों को पता ही है दक्ष इतना शरारती है, तुरंत आएगा कि मम्मी मुझे ले लो, आद्या को छोड़ दो, तो वही है, मैंने इसको ले लिया है गोद में। अब जा रही हूँ मैं सोने, बच्चों को सुलाने, 10:30 बजे का टाइम हो रहा है और बच्चे को सुलाते सुलाते 11:30-12 बज ही जाते हैं। फ्रेंड्स, अभी रात के बज रहे हैं 10:30 और अब मैं अपनी वीडियो को यही एंड करती हूँ। मैंने आज आप लोगों को सुबह से अर्ली मॉर्निंग से वीडियो शुरू करके दिखाया था, लेकिन बीच में जब मैं जल्दी उठी थी तो इसलिए मुझे नींद आ गई थी, तो मैं दोपहर में खूब अच्छे से सोई थी। मम्मी आज और अच्छा तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो यही एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं कल एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली बड़ी हो सके। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर करें जिससे हमारी चैनल भी ग्रो हो और मेरे व्यूज़ भी थोड़े से बढ़ें। बहुत कष्ट हो रहा है, इस चक्कर में मैंने कल वीडियो नहीं बनाया था, बहुत दुखी थी कल, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं। इसलिए आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को वॉच तो करो और कमेंट करो, सजेशन दो। चलिए फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, बाय।